प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मौलाना साहब और जिन्नात के बच्चे का वाक़या सुनाने वाले हैं। एक मौलाना साहब ने जिन्नात के बच्चे को कुरान पाक पढ़ाया। उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले का ज़माना वो ज़माना था जिसमें पैसों की फराबानी नहीं होती थी। लोग ज़्यादातर गरीब हुआ करते थे, लेकिन रिश्तों की पहचान थी। मोहब्बत और मेल जोल का दिखावा नहीं होता था। ये वाक़या बयान करने वाले भाई कहते हैं कि उसी ज़माने में हमारे मोहल्ले में एक मस्जिद थी। मस्जिद के इमाम साहब निहायत शरीफ आदमी थे। मौलवी साहब की सारा मोहल्ला बहुत इज्जत करता था। मौलवी साहब की बीबी का उनकी जवानी में ही इंतकाल हो चुका था और उनकी कोई औलाद नहीं थी। मौलवी साहब न सिर्फ नमाज पढ़ाया करते थे, बल्कि मस्जिद से किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं लेते थे। मोहल्ले वाले अक्सर उनकी ज़रूरियात उनके बगैर कहे पूरी कर दिया करते थे। कपड़े, खाने पीने की हर चीज़ उनको मिल जाती थी। मस्जिद के साथ उनका एक छोटा सा कमरा था जहां वो रहते थे। मौलवी साहब पूरे मोहल्ले वालों पर जोर देते थे कि दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों को दीनी तालीम भी फ़र्ज के तौर पर देनी चाहिए। इसलिए सुबह सुबह हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो स्कूल जाने से पहले कुछ देर मस्जिद में जाकर कुरान पाक की तालीम हासिल करें। इसलिए बच्चे सुबह सुबह कुरान पाक पढ़ने मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते थे। पुराना ज़माना था, मस्जिद में एक कुआं था जिससे पानी भरा जाता था ताकि नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आएँ तो वज़ू के लिए उनको पानी मिल सके। कुएं से पानी निकालने के लिए उस वक्त मोटर नहीं होती थी, इसलिए कुएं से डोल के ज़रिए पानी निकाला जाता था। मोहल्ले के अक्सर खिदमतगार लोग जो मस्जिद की खिदमत किया करते थे, वो कुएं से पानी निकालकर मस्जिद में मौजूद ड्रम में डाल देते थे ताकि नमाजियों को वज़ू करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। जो बच्चे मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने जाते और उनमें जो बच्चे कद काट में बड़े होते तो मौलवी साहब उनकी ड्यूटी लगा देते कि तुम कुएं से डोल भर भर कर पानी निकालो और इस ड्रम में डालो। किसी बच्चे की जिम्मेदारी एक दिन होती तो किसी की दूसरे दिन। कोई सफ़े दुरुस्त कर देता तो कोई मस्जिद में झाड़ू लगा देता। बच्चे भी दिल से मस्जिद के काम काज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, लेकिन ये सब कुछ कुरान पाक की तालीम और सबक हासिल करने के बाद होता। इसके बाद बच्चे जल्दी जल्दी अपने घरों को लौट जाते और तैयार होकर स्कूल चले जाते। एक दिन मौलवी साहब मस्जिद में बैठे हुए बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहे थे कि एक 14 से 15 साल का लड़का मस्जिद में दाखिल हुआ। वो लड़का शक्ल से ही बड़ा सीधा दिखाई दे रहा था। मौलवी साहब उसे देखकर चौंक पड़े क्योंकि वो अजनबी था। उसने जूते उतारे और मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। सर्दियों के दिन थे और मौलवी साहब अंदर बैठकर बच्चों को पढ़ाया करते थे। उसने अंदर दाखिल होकर मौलवी साहब को बाअदब होकर सलाम किया और मौलवी साहब ने उसके सलाम का जवाब दिया और उसे पहचानने की कोशिश करने लगे, मगर मौलवी साहब उसे पहचान नहीं पाए। फिर मौलवी साहब ने उससे आने का मकसद पूछा तो उसने बताया कि वो यहाँ से थोड़ी दूर रहता है, आसपास कोई आबादी नहीं है। उसके माँ बाप उसे कुरान पाक की तालीम दिलवाना चाहते हैं, मगर करीब में कोई मस्जिद नहीं है, इसलिए मैं इतनी दूर शहर में आया हूँ। मौलवी साहब, अगर आप मुझे कुरान पाक पढ़ा दिया करें तो मैं रोज़ाना वहाँ से सुबह नमाज के बाद पैदल चलकर यहाँ आ जाया करूँगा। मौलवी साहब तो पहले ही बच्चों को कुरान पाक की तालीम फ्री में दिया करते थे। उन्होंने हामी भर ली। बड़ी खुशी और शफकत से बोले, बेटा ये तो सवाब का काम है, तुम भी पढ़ने आ जाया करो। बयान करने वाले भाई कहते हैं कि उस रोज़ से वो लड़का हमारे साथ ही मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने लगा। वो बच्चा बहुत कमगो था, संजीदा मिजाज, उसकी उम्र महज 14 से 15 साल थी। किसी से बातचीत न करता, निहायत संजीदा था। अलग थलग बैठता, अपना सबक याद करता और बस चुपके से वहाँ से चला जाता। मौलवी साहब ने कभी उससे कोई बात ना पूछी, ना कभी उसने अपने बारे में कुछ बताया। लेकिन एक बात थी कि मौलवी साहब जब उसे कोई काम का कहते तो वो झट से कर देता। कभी मस्जिद में झाड़ू लगाने का कहते तो फ़ौरन लगा देता, कभी सफ़े दुरुस्त करने का कहते तो कर देता और कभी कुएं से पानी निकालकर ड्रम में डालना, ये काम वो फ़ौरन कर देता था।
इसमें ज़्यादा मुश्किल जो काम था वो कुएं से पानी निकालना होता था। डोल को भरकर पानी निकालना और फिर पानी के ड्रम में डालना, इस काम में आधा पौन घंटा लग जाता था। एक दिन मौलवी साहब ने उस लड़के से कहा कि वुज़ू के लिए आज पानी बहुत कम है। फजर की नमाज के वक्त भी नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, इसलिए आज तुम जाओ और जल्दी से कुछ डोल पानी के निकालकर उस ड्रम में डाल दो। वो लड़का सआदतमंदी से सर हिलाकर उठा और बाहर निकल गया, मगर उसे गए हुए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो वापस आ गया। मौलवी साहब जो बच्चों को सबक पढ़ाने में लगे हुए थे, वो नज़र उठाकर उसकी तरफ देखने लगे और बोले, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए। लड़का बोला, वो मौलवी साहब, मैंने तो 20 पानी के डोल उस ड्रम में डाल दिए हैं। मौलवी साहब उसके मुंह की तरफ देखने लगे कि इतनी जल्दी क्या कह रहे हो। बच्चा बोला, मौलवी साहब, मैंने असल में जल्दी जल्दी कुएं में डोल डाला और जल्दी से पानी भरकर ड्रम में डाल दिया। इस काम में तो इतना वक्त नहीं लगता। मौलवी साहब फिर उलझ गए और बोले, ये कैसे मुमकिन है। लड़का बोला, दरअसल मौलवी साहब, आप बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने में इतने मगन थे कि आपको वक्त का ख्याल नहीं रहा, इसलिए आपको पता नहीं चल सका कि मैं कितनी देर में वापस लौटा हूँ। मौलवी साहब उलझन में पड़ गए, मगर खामोश हो गए और दोबारा बच्चों को पढ़ाने में लग गए। कुछ दिनों के बाद इत्तेफाकन मौलवी साहब ने फिर उसकी ड्यूटी लगाई कि आज फिर तुम पानी डालो। वो लड़का चला गया और थोड़ी देर के बाद वापस आ गया। जब उसने बताया कि उसने पानी भर दिया है तो मौलवी साहब फिर हैरत से उसे देखने लगे। वो उठकर खड़े हो गए और मस्जिद के सहन से गुजरकर उस ड्रम की तरफ बढ़े। उन्हें शायद यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसने पानी डाल दिया है। उन्होंने सर झुकाकर ड्रम के अंदर झांक कर देखा तो वाकई ड्रम में आधे से ज़्यादा पानी भरा हुआ था। मौलवी साहब हैरान होते हुए वापस आ गए और कहने लगे, अरे भाई, तुमने तो इतनी जल्दी उसे भर दिया। लड़का बोला, मौलवी साहब, दरअसल मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करने का आदी हूँ। लड़का मौलवी साहब की निगाहों में नहीं देख रहा था, बल्कि सर झुकाए हुए अदब से बोला। अगले दिन मौलवी साहब ने एक और लड़के की पानी भरने की ड्यूटी लगाई तो वो पानी भरने गया और बहुत देर लगाकर वापस आया। बच्चे पढ़कर अपने अपने घरों को जा रहे थे। वो बच्चा अंदर आया तो मौलवी साहब उसकी तरफ देखकर बोले, क्या हुआ बेटा, भर दिया पानी तुमने? वो बच्चा बोला, जी मौलवी साहब, लेकिन ड्रम तो आधा भी नहीं हो सका। मैंने बड़ी मुश्किल से पानी डाला है, डोल बहुत वज़नी है। मौलवी साहब बेध्यानी में कहने लगे, अच्छा तुम बैठो और जल्दी से सबक पढ़ो और जल्दी वापस जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है। मगर मौलवी साहब फिर अचानक चौंक पड़े। उनके जहन में अचानक उसी लड़के का ख्याल आया जो कुरान पाक का सबक पढ़कर जा चुका था। उन्होंने सोचा, वो लड़का तो बहुत जल्दी पानी भर देता था। मौलवी साहब काफ़ी देर इस बात पर गौर करते रहे, मगर उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। वो समझे कि शायद लड़का तंदुरुस्त और मजबूत जिस्म का है, इसलिए उसके अंदर ताकत ज़्यादा है, इसलिए पानी जल्दी भर लेता है। इसी तरह एक रोज़ मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाने में मगन थे कि मौलवी साहब के पास एक आदमी कहीं से मिलने के लिए आया। मौलवी साहब के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। वो मौलवी साहब के लिए कुछ फल तोहफे के तौर पर लेकर आया था। मौलवी साहब उससे बातें करते करते कहने लगे, मेरा बहुत दिल चाहता है कि कश्मीर के सुर्ख सेब खाऊं, मगर क्या करूं, कश्मीर यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ जाए कौन और कहाँ से सेब लाए। वही लड़का खामोश बैठा हुआ पढ़ रहा था, मगर मौलवी साहब की बातों पर उसका पूरा ध्यान था। वो मेहमान मौलवी साहब से मिलकर वापस चला गया और लड़का भी सबक पढ़कर अपने घर चला गया। मगर अगले दिन एक अजीब वाक़या पेश आया। मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाने में मगन थे। बच्चों को सबक देने के बाद वो दो जानू होकर बैठ गए और बच्चे अपना अपना सबक पढ़ने लगे। मौलवी साहब सीधे होकर बैठे तो अचानक उनका हाथ एक कपड़े जैसी चीज़ से टकराया। उन्होंने देखा ये क्या है। जब घूमकर देखा तो वो कपड़े की गठरी थी। जब उठाकर देखा तो उनकी हैरत की इंतहा ना थी। उस गठरी के अंदर सुर्ख सुर्ख रंग के कश्मीरी सेब पड़े हुए थे। मौलवी साहब की आंखें हैरत से फैल गईं। इधर उधर बच्चों की तरफ देखा कि किसी ने लाकर रखे तो नहीं, मगर सब बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई में मशगूल थे, अपना सबक याद कर रहे थे।
मौलवी साहब काफ़ी देर उलझन और हैरत में डूबे रहे कि आखिर ये क्या मामला है। मगर वही लड़का जो सामने बैठा सबक पढ़ रहा था, वो मौलवी साहब की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर से अपना सबक पढ़ने लगा। मौलवी साहब ने दोबारा गठरी को वहाँ रखा और सोचने लगे कि हो सकता है फजर के वक्त कोई नमाजी नमाज पढ़ने आया हो और अपने साथ गठरी लाया हो और नमाज के बाद यहीं भूल गया हो। मगर नमाजियों से पूछने पर पता चला कि वो सेब किसी के नहीं थे। खैर, मौलवी साहब ने सेब तो अलमारी में संभाल कर रख लिए और उन्हें पता चल चुका था कि वो कश्मीर के सेब थे। खैर, कुछ दिनों के बाद बारिश की वजह से छत खराब हो गई और उसी लड़के ने वो छत संभाली। जो जल्दी जल्दी काम करता था उसी ने वो छत संभाली। एक दिन मौलवी साहब टहलते हुए छत पर गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि कमरे की छत पर मिट्टी का लेप इस तरह से किया गया था जैसे कि वो मिट्टी का लेप ना हो बल्कि पत्थर तराश कर छत पर रख दिए गए हों। मौलवी साहब की हैरत की इंतहा ना रही। वो हैरान परेशान थे कि छत पर तो थोड़ा सा मिट्टी का ढेर पड़ा था, ये इतना मजबूत और इतना पथरीला छत कैसे है। अब तो मौलवी साहब का माथा ठनक गया। वो समझ गए कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। वो उस लड़के पर कड़ी नज़र रखने लगे। इतना तो मौलवी साहब को मालूम हो चुका था कि ज़रूर वो कोई गैर मामूली चीज़ है या तो वो कोई गैर इंसानी है। मौलवी साहब बहुत कुछ सोचते गए मगर समझ में फिर भी कुछ ना आया। अब लड़का भी ज़रा होशियार हो गया। एक दिन मौलवी साहब से कहने लगा, हमारे घर एक सालाना ख़त्म है और मेरे वालिद ने आपको दावत दी है कि आपको हमारे घर आकर ख़त्म पढ़ना है। मौलवी साहब बोले, तुम्हारा घर कितना दूर है, किधर है? जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। लड़का फौरन बोला, रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे रेलवे लाइन के पार, बस थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा नहीं। मौलाना साहब आप परेशान मत हो, मैं आपको वापस छोड़ जाऊँगा। मौलवी साहब कुछ सोचकर कहने लगे, ठीक है, ख़त्म कल पढ़ना है ना? लड़का बोला, जी हाँ मौलाना साहब, कल शाम। मौलवी साहब कहने लगे, ठीक है, कल तुम असर की नमाज के फ़ौरन बाद आ जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और फिर ख़त्म पढ़ाकर मगरिब की नमाज होने तक वापस मस्जिद में पहुँच जाऊँगा। लड़के ने सिर हिलाया और फिर वहाँ से चला गया। अगले दिन वो लड़का मौलाना साहब को लेने असर के वक्त आ पहुँचा। असर की नमाज अदा की और मौलवी साहब से कहने लगा, चलिए मौलवी साहब। मौलवी साहब उसके साथ चल पड़े। रेलवे स्टेशन से आगे गुजरकर वो आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आगे आबादी ख़त्म होना शुरू हो गई और फिर वीराना शुरू हो गया। वो काफ़ी दूर तक चलते रहे मगर लड़के का घर कहीं पर भी दिखाई ना दिया। मौलवी साहब तो चल चल कर थक चुके थे, उनके पाँव दर्द से दुखने लगे। मौलवी साहब को गुस्सा तो बहुत आया मगर अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोले, अरे भाई कितना दूर है तुम्हारा घर, मेरे तो पाँव में छाले पड़ गए हैं। उसने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा और हंसकर बोला, अरे मौलवी जी आप थक गए इतनी जल्दी? बस करीब ही रह गया है हमारा घर, आप परेशान मत हो। मौलवी साहब को उसकी हंसी पर गुस्सा तो बहुत आया मगर खामोश हो गए और चलते गए। चलते चलते मौलवी साहब इतने निढाल हो चुके थे कि गिर पड़ते। थक हार कर बोले, अरे भाई इन वीरानों में किसका घर हो सकता है? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस मियाँ बस, मैं तो अब आगे नहीं चल सकता। मौलाना साहब वहीं एक जगह बैठ गए। अरे अरे मौलवी साहब क्या कर रहे हैं? चलिए बस पास पहुँच गए हैं। लड़के ने उन्हें सहारा देकर उठाया। वो लड़का चलते चलते पहाड़ी के दरमियान में एक छोटे से गारनुमा टीले के सामने जा खड़ा हुआ। फिर लड़के ने मौलवी साहब की तरफ देखा और कहने लगा, लीजिए मौलाना साहब, मेरा घर आ गया, अब मेरे पीछे पीछे चले आइए। मौलवी साहब पीछे तो चल पड़े लेकिन दिल ही दिल में कह रहे थे कि खामखा ये मुसीबत अपने गले डाल ली। लड़का उस सुरागनुमा गार के अंदर दाखिल हो गया। मौलवी साहब भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। गार के अंदर मौलवी साहब दाखिल तो हो गए मगर अंदर का अंधेरा देखकर वो कुछ डर से गए। वो लड़के के पीछे चलते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद गार का अंधेरा छटना शुरू हो गया और सामने से रोशनी दिखाई देने लगी। रोशनी गालिबन किसी ऐसी जगह से आ रही थी जहां पर धूप का दखल था। लड़के ने मौलवी साहब की तरफ देखकर कहा, चले आइए अंदर। मौलवी साहब अंदर दाखिल हुए मगर वो डरते डरते अंदर कदम रख रहे थे।
अंदर पहुँचे तो देखा कि वो कोई गारनुमा काफ़ी बड़ा कमरा था। जब मौलवी साहब की आंखें कुछ अंधेरे में देखने के काबिल हुईं तो उन्होंने देखा कि गार के अंदर बहुत से लोग बैठे हुए थे, जो औरतें और मर्द थे, और साथ में दीवारों पर छोटी छोटी मशालें जल रही थीं। उन सब लोगों ने एहतराम से मौलवी साहब को सलाम किया। मौलवी साहब ने उनके सलाम का जवाब तो दिया, मगर अंदर से उनका पित्ता पानी हो चुका था। वो दिल में दुआ करने लगे। मौलवी साहब तायराना नज़रों से हाल का जायज़ा लेने लगे, और जब उनकी नज़र दाएं तरफ पड़ी तो वो और डर गए। उस तरफ कोई 20-25 के करीब छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे बौने इधर उधर चल फिर रहे हैं। मौलवी साहब जल्दी से उस लड़के की तरफ देखकर कहने लगे, हाँ मियाँ, ख़त्म का लबासमात जल्दी लेकर आओ, मुझे मस्जिद वापस पहुँचना है और मगरिब की नमाज अदा करानी है। मैं ख़त्म पढ़कर जल्दी वापस जाना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, जी अच्छा, आप ज़रा बैठिए। उसने एक तरफ इशारा किया तो मौलवी साहब ने देखा वो एक पत्थर था और इस तरह तराशा हुआ था जैसे कोई कुर्सी बनी हो। मौलवी साहब उस पत्थर पर बैठ गए। उन लोगों में से एक आदमी ने उठकर फौरन एक चादर मौलवी साहब के सामने बिछा दी और मौलवी साहब एक मर्तबा फिर हैरत अंगेज मंजर देखकर दंग रह गए। वहाँ बैठे अफराद ने बिजली की सी तेज़ी के साथ उस चादर पर बहुत सारे फल और दूसरे खाने पीने के लवाजमात रख दिए। फिर मौलाना साहब ने जल्दी जल्दी ख़त्म पढ़ना शुरू किया। उन्होंने ख़त्म को जानबूझकर मुख्तसर कर दिया और फिर दुआ मांगने के बाद फ़ौरन उठ खड़े हुए और कहने लगे, हमें अब इजाज़त दीजिए। लड़के ने बैठे हुए लोगों की तरफ देखा तो एक बड़ी उम्र का आदमी फ़ौरन खड़ा हो गया और आगे बढ़कर कहने लगा, मौलवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे घर तशरीफ़ लाए। ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। ये मेरा बेटा है। उस आदमी ने उस लड़के की तरफ इशारा किया जो मौलवी साहब को वहाँ लेकर गया था। मौलवी साहब, जो पहले ही उस माहौल में जाकर परेशान से थे, वो कहने लगे, नहीं कोई बात नहीं, दीन के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। शुक्रिया कैसा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मौलवी साहब बैठिए, कुछ खा पी कर जाइएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मगरिब की नमाज का वक्त होने वाला है, मौलवी साहब ने उसे टालते हुए कहा। जवाब में वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मौलाना साहब, आप हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं, आपकी खिदमत करना तो हमारे लिए ज़रूरी है। ये कहकर उसने लड़के की तरफ देखा और बोला, जल्दी से थैली लाओ और मौलवी साहब को सामान भर के दे दो। लड़का फ़ौरन कहीं से 2 थैले ले आया। एक में उन्होंने बहुत सारा खाने पीने का सामान भर दिया और दूसरे में तो जो चीज़ें वो भर रहे थे उसे देखकर तो मौलवी साहब हैरान रह गए। दूसरे में वो बहुत सारे कोयले भर रहे थे। फिर वो आदमी उस लड़के की तरफ देखकर कहने लगा, जाओ मौलवी साहब को बाहिफाजत वहीं छोड़कर आओ जहाँ से इन्हें लेकर आए थे। मौलवी साहब, ये कुछ खाने पीने का सामान और ये कोयले हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा हैं। इसके बाद वो लड़का मौलवी साहब को लेकर गार से बाहर की तरफ चल पड़ा। मौलवी साहब गार से बाहर निकले तो दिल ही दिल में कहने लगे कि इतनी दूर ख़त्म पढ़ाने आया और दिया भी तो क्या कोयले, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था उनके पास। अजीब लोग हैं, घर आए मेहमान की खिदमत करना भी इन्हें नहीं आता। लड़के ने कोयले वाला थैला मौलवी साहब को पकड़ा दिया और खाने वाला थैला जो भारी था वो खुद उठा लिया। मौलवी साहब कोयले वाला थैला उठाए, उसके साथ चलते रहे और दिल ही दिल में उन्हें सुनाते रहे। काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें दूर से रेलवे लाइन चमकती हुई नज़र आना शुरू हो गई तो उन्होंने उस लड़के से कहा, तुम चले जाओ। लड़के ने कहा, नहीं मौलाना साहब, मैं आपको मस्जिद तक छोड़कर आता हूँ। मौलाना साहब बोले, नहीं अब तुम जाओ, मैं चला जाऊँगा। मौलवी साहब नहीं माने और उन्होंने खाने का थैला उससे पकड़ लिया और लड़के को वहीं से वापस कर दिया। लड़के ने जाने से पहले रुखसत होते वक्त मौलवी साहब का बड़ी गर्मजोशी से शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, मौलवी साहब, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मुझे पढ़ाया और ख़त्म के लिए भी मेरे घर तशरीफ़ लाए। मौलवी साहब ने उसे दुआओं के साथ रुखसत किया मगर दिल ही दिल में तिलमिला रहे थे। वो लड़का चला गया तो मौलवी साहब मस्जिद की तरफ चल पड़े।
अभी आबादी दूर थी, एक हाथ में कोयले का थैला उठाए और दूसरे हाथ में खाने पीने वाली चीज़ों का थैला। मौलवी साहब को गुस्सा तो बहुत था, इसलिए उन्होंने थैले में से एक एक कोयला निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। जब रेलवे लाइन के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो बैठकर हाँफने लगे, उनका सांस चढ़ गया। कोयले वाला थैला कुछ हल्का हो गया क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे कोयले रास्ते में ही फेंक दिए थे। फिर कुछ कोयले बच गए तो कहने लगे, चलो ये तो पहुंच गए अंगीठी में, जलाने के काम आएंगे। वो घर की तरफ चल दिए। गुस्से से कोयले का थैला घर पहुंचकर एक तरफ फेंक दिया, मगर एक बात उनके जहन में बुरी तरह खटक रही थी कि आखिर इतने वीराने में उन लोगों का रहने का क्या मतलब है। जहनी उलझन का शिकार रहे। मगरिब की नमाज अदा की और फिर इशा की नमाज अदा की। सोने के लिए लेटे तो फिर यही सारा मंजर आंखों के सामने घूमता रहा। न जाने मौलाना साहब को किस वक्त नींद पड़ गई। जब सुबह फजर से पहले उठे तो उठते के साथ उनकी नज़र उसी थैले पर पड़ी जो सामने पड़ा हुआ था और उसमें कोयले पड़े थे। दिल में ख्याल आया कि अब इन कोयलों का क्या करूं, बाकी तो फेंक दिए, अंगीठी में भी नहीं जलाता, छोड़ो बाहर फेंक देता हूं। आगे बढ़े, थैला उठाया, मगर थैला उठाया तो अंदर से कोई चमकती चीज़ नज़र आई। फ़ौरन मौलाना साहब ने थैला खोला तो ये देखकर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं कि वो सारे कोयले सोने के बन चुके थे। मौलवी साहब दंग रह गए, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। मगर वो ख्वाब नहीं था। उन्होंने फ़ौरन वो पूरा थैला उलट दिया। वो सारे के सारे कोयले सोना बन चुके थे। अब मौलवी साहब की समझ में सारी बात आ चुकी थी। वो लड़का जिन्नात के कबीले में से था। जिस बात का मौलवी साहब को शक था वही हुआ। मौलवी साहब की ज़िंदगी बदल कर रह जाती। अब तो मौलाना साहब को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने फ़ौरन ही कोयले समेटकर दोबारा थैले में रखे, उन्हें एहतियात से कमरे में छुपा दिया। नमाज फजर के बाद सुबह का उजाला जैसे ही थोड़ा सा फैलना शुरू हुआ तो मौलाना साहब ने रेलवे लाइन की तरफ दौड़ लगा दी। रेलवे लाइन पार की और दौड़ते दौड़ते सारी जगह पर देखते गए, मगर उन्हें रास्ते में कहीं भी कोयले का एक टुकड़ा भी ना मिला। वही कोयले जो मौलाना साहब पिछली शाम को रास्ते में फेंक आए थे, वो कोयले के टुकड़े तो लड़का जाते वक्त सब उठाकर ले जा चुका था। मौलवी साहब नाकाम होकर वापस लौट आए। वो सोचने लगे कि जो कोयले सोना बन चुके हैं वही उनकी किस्मत में थे, उन्हें ही गनीमत जानकर अब रख लिया जाए। यूं मौलाना साहब ने अपनी थोड़ी सी गफलत से अच्छा भला खजाना अपने हाथ से खो दिया। तो दोस्तों, ये एक मौलाना और एक जिन्नात के बच्चे का वाक़या था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।